ओम शांति। बाबा ने कहा, सच्चे रूहानी आशिक की निशानियाँ क्या होंगी? जो सच्चे आशिक हैं बाबा के, उनकी कैसी निशानियाँ होंगी? उनके बोलने का ढंग, देखने का ढंग, चलने का ढंग और रहने का ढंग क्या अलग होता है या फिर नॉर्मल सभी की तरह होता है? दिखते तो आमतौर पर सभी एक जैसे ही हैं, लेकिन बहुत भिन्नता मिलती है। उनके अंतर जगत में हम जब जागते हैं तो बाकी पता चलता है कि क्या भिन्नता है। एक सच्चे रूहानी आशिक में और एक झूठे आशिक में, जो कि ईश्वर की ढपली की तरह ढप-ढप करते हैं, और एक वो जो शांत स्वरूप आत्मा की तरह दुनिया को समझते हैं और अपने को भी समझते हैं। बाबा कहते हैं, आज रूहानी मासूक अपने रूहानी आशिक आत्माओं से मिलने के लिए आए हैं। सारे कल्प में इस समय ही रूहानी मासूक और आशिकों का मिलन होता है। बाबा कहते हैं कि यही समय है जब बाबा बच्चों से मिलन मनाते हैं। सारे कल्प में केवल यही समय है। बाप दादा अपने हर एक आशिक आत्मा को देख हर्षित होते हैं। कौन नहीं आखिर पिता अपने बच्चों को देख के हर्षित होता है? कैसे रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो अपने सच्चे मासूक को जान लिया, पा लिया है। खोए हुए आशिक को देख मासूक भी खुश होते हैं। अगर जैसे खोया हुआ बच्चा हो हमारा और इधर उधर थोड़ी देर के लिए गुम हो जाए, रूठ जाए, इधर उधर चला जाए और वो आ जाता है तो कितनी दिल में खुशी होती है। तो वही कहते हैं बाबा कि बच्चे बहुत दिनों बाद मिले, लेकिन पा लिया और पहचान लिया। बाबा कहते हैं कि खोए हुए आशिक को देख मासूक भी खुश होते हैं कि फिर से अपने यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए। ऐसा सर्व प्राप्ति कराने वाला मासूक और कोई मिल नहीं सकता है। ईश्वर के सिवा कौन है इतना मासूक जिसको हम प्यार करें? कोई नहीं है दुनिया में। रूहानी मासूक सदा अपने आशिकों से मिलने के लिए कहाँ आते हैं? कहाँ आते हैं? जहाँ पुकारो वहाँ आते हैं। जैसा श्रेष्ठ मासूक और आशिक है, ऐसे ही श्रेष्ठ स्थान पर मिलने के लिए आते हैं। यह कौन सा स्थान है जहाँ मिलन मना रहे हैं? इसी स्थान को जो भी कहो, सर्व नाम इस स्थान को दे सकते हैं। वैसे मिलने के लिए स्थान जो अति प्रिय लगते हैं वह कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? एकांत सबसे अच्छा प्रिय स्थान है ईश्वर से मिलन मनाने का। मिलन या फूलों के बगीचे में, मतलब बाबा कहते हैं मिलने के लिए कौन सा स्थान सबसे बेस्ट है? बाबा कहते हैं फूलों का बगीचा या सागर का किनारा, जिसको आप लोग बीच कहते हैं, सागर का किनारा। तो अब कहाँ बैठो? ज्ञान सागर के किनारे रूहानी मिलन के स्थान पर बैठे हो। रूहानी व गॉडली गार्डन अल्लाह का बगीचा है। और तो अपने अनेक प्रकार के बगीचे देखे हैं, लेकिन ऐसा बगीचा जहाँ हर एक दो से ज़्यादा खिले हुए फूल हैं, एक एक श्रेष्ठ सुंदरता से अपने खुशबू दे रहे हैं, ऐसा बगीचा है। इसी बीच पर बाप दादा व मासूक मिलने आते हैं। वह अनेक बीज देखी, लेकिन ऐसा बीज कब देखी जहाँ ज्ञान सागर के स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें, विभिन्न भिन्न लहरें लहराते हुए सदा के लिए रिफ्रेश कर देती हूँ। बाबा कहते हैं कि ऐसी कौन सी लहरें देखी हैं आपने? क्या बगीचे की लहरें आपको रिफ्रेश कर देता है? लेकिन क्या आपके समुंदर के किनारे बैठकर के आप रिफ्रेश हो जाते हैं? तो बाबा कहते हैं कि बाबा के किनारा एक ऐसा है जहाँ आप सदा के लिए रिफ्रेश हो जाते हो। बाबा कहते हैं यह स्थान पसंद है ना? स्वच्छता भी है, रमणीकता भी है, सुंदरता भी है, इतनी ही प्राप्तियां भी हैं। ऐसा मनोरंजन का विशेष स्थान आप आशिकों के लिए मासूक ने बनाया है, जहाँ आने से मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुँचते ही अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाते हैं
अच्छा, जहाँ मोहब्बत होती है, अगर किसी हम दिहाड़ी मज़दूर को लेके आएँ और अगर हम दिहाड़ी से करवाते हैं तो वो बड़ी ही कहना चाहिए कि उदास मन से करता है उस काम को, और अगर मोहब्बत हो जाए और मोहब्बत से हम कराएँ उसको काम को, तो बड़े प्यार से करेगा। तो वही बाबा कहते हैं कि ऐसा तो नहीं कि तुमको मेहनत लगती हो। बाबा कहते हैं कि सबसे बड़ी मेहनत है नेचुरल याद की, वह सहज अनुभव करते हो, और कौन सी मेहनत से छूटते हो। लौकिक जॉब नौकरी से भी छूट जाते हो, भोजन बनाने में भी छूट जाते हो, सब बना बनाया मिलता है, या याद भी स्वतः अनुभव होती है, ज्ञान रत्नों की झोली भी भरती रहती। ऐसे स्थान पर जहाँ मेहनत से छूट जाते हो और मोहब्बत में लीन हो जाते हो, वैसे भी स्नेह की निशानी विशेष यही गाई जाती हैं कि दो दो न रहे लेकिन दो मिलकर एक हो गए। मासूक और आशिक ऐसी ही है कि वैसे तो होता है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं समाती, लेकिन प्रेम एक ऐसी सांकरी गली है जिसमें दो नहीं, दो एक समा जाते हैं, एक साथ समा जाते हैं। इसको ही समा जाना कहते हैं। भक्तों ने इसी स्नेह की स्थिति को समा जाना व लीन होना कहा है। वो लोग लीन होने का अर्थ नहीं समझते। लव में लीन होना यह स्थिति है, लेकिन स्थिति के बदलने उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त करना समझ लिया है। समा जाना अर्थात समान बन जाना। जब बाप के व रूहानी मासूक के मिलन में मग्न हो जाते हो तो बाप समान बनने अथवा समा जाने अर्थात समान बनने का अनुभव करते हो। किसी में भी जब हम समाएंगे तो जब दो एक जैसी चीज़ें होंगी, तो जैसे कुछ भी मान लो, म्यान ही मान लो, उसमें अगर हम ज़्यादा भी आकार छोटा बड़ा होगा तो नहीं जाएंगी। दो हैं लेकिन अगर दो एक जैसी हुई तो जा सकती हैं। वही बात कह रहे हैं कि समानता है कि नहीं है। समा तभी सकते हो जब क्या हो, समानता हो, समान बनने का अनुभव करते हो। इसी स्थिति को भक्तों ने समा जाना कहा है। लीन भी होते हो, समा भी जाते हो, लेकिन यह मिलन की मोहब्बत की स्थिति की अनुभूति है। इसीलिए बाप दादा अपने आशिकों को देख रहे हैं। सच्चे आशिक अर्थात सदा आशिक, नेचुरल आशिक। सच्चे आशिक की विशेषताएं जानते हो? फिर भी आपकी मुख्य निशानियां क्या हैं? पहली निशानी है एक मासूक द्वारा सर्व संबंधों के समय प्रमाण अनुभूति करना। एक ऐसा प्रेमी जो कि एक ही से सारे संबंध को उजागर करता हो, वो पहली पहचान है कि बस मेरा तो एक ही है। जैसे मीरा ने कन्हैया को एक मान लिया, बस मेरा तो एक ही गिरधर गोपाल है, उसी से मैंने ब्याह रचा लिया, उसी से मैंने मीरा जी कहानी है। और कहानी सच हो नहीं हो, लेकिन भाव बहुत अच्छा है कि मीरा के बगल में कभी मोहल्ले में बारात निकलती थी तो माँ से कहा कि मेरी शादी कब होगी। तो अचानक अनायास ही मीरा से उसकी माँ ने कह दिया कि तुम्हारी शादी कन्हैया से हो चुकी। तो उसी दिन से मीरा सज धज के मांग सिंदूर जो भी होता है सुहागिन का रूप वो धर लिया, बस मेरे अतो गिरधर गोपाल। तो एक से संबंध हमारा बना, अगर वाकई प्रेम होता है तो एक ही, वही माँ वही बाप वही सब कुछ हो जाता है। तो वही बाबा कह रहे हैं मासूक द्वारा सर्व संबंधों का प्रमाण मिलता है, नहीं मिलता है। मासूक एक है लेकिन एक के साथ सर्व संबंध हैं। जो संबंध चाहे और जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है उस समय उस संबंध के रूप से प्रीति की रीति द्वारा अनुभव कर सकते हो। तो पहली निशानी है सर्व संबंधों की अनुभूति। सर्व शब्द को अंडरलाइन करना। सिर्फ संबंध नहीं, कई ऐसे नटखट आशिक भी हैं जो समझते हैं संबंध तो जुट गया है, लेकिन सर्व संबंध जुटे हैं।
कि नहीं। दूसरी बात है समय पर संबंध की अनुभूति। कभी कभी होता है संबंध भी बहुत अच्छा रहता है, लेकिन वो वक्त पर साथ नहीं आता या वक्त पर हम याद नहीं कर पाते हैं। नॉलेज के आधार पर संबंध है, वह दिल की अनुभूति से संबंध है। संबंध भी दो तरह से, या तो हमारी बुद्धि से है या फिर हमारे संबंध में दिल का संबंध है। तो बाबा कहते हैं वो कैसा संबंध है। बाप दादा सच्ची दिल पर राजी हैं, सिर्फ तीव्र दिमाग वालों पर राजी नहीं, लेकिन दिलाराम दिल पर राजी है। इसीलिए दिल का अनुभव दिल जाने, दिलाराम जाने। समाने का स्थान दिल कहा जाता है, दिमाग नहीं। नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है, लेकिन मासूक को समाने का स्थान दिल है। प्रेमी दिल में रहता है, इसीलिए कहते हैं कि मैं तुझे दिल से याद करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो दिमाग में नहीं है, दिल में है। जो दिल में है वो हरदम तुम्हारी आंखों के सामने रहता है। मासूक आशिकों की बातें ही सुनाएंगे ना। कोई कोई आशिक दिमाग ज़्यादा चलाते हैं, लेकिन दिल से दिमाग की मेहनत आधी हो जाती है। जो दिल से सेवा करते हैं वह याद करते हैं, उन्हों की मेहनत कम और संतुष्टता ज़्यादा होती है। और जो दिल के स्नेह से नहीं याद करते, सिर्फ नॉलेज के आधार पर दिमाग से याद करते वह सेवा करते, उन्हें को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती, संतुष्टता कम होती है। चाहे सफलता भी हो जाए तो भी दिल की संतुष्टता कम होती। यही सोचते रहेंगे हुआ तो अच्छा, लेकिन फिर भी करते रहेंगे। और दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते रहेंगे। दिल की संतुष्टता के गीत, मुख की संतुष्टता के गीत नहीं। संतुष्टता कौन सी? दिल की अंदरूनी संतुष्टता होनी चाहिए, बाहर वाली नहीं। बाबा दूसरी निशानी देते हैं कि सच्चे आशिक हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में होंगे। जो आशिक होगा वो जो मिला प्रेमी से, उसी से वो इतना भर जाएगा कि न जाने क्या खजाना उसको मिल गया हो। लेकिन जिसमें दिल नहीं, प्यार नहीं, उसे चाहे कितना भी दे दो, उसे अनुभूति वो नहीं होगी जो आशिक को होती है। एक ही अनुभूति दूसरी है उससे प्राप्ति। कई अनुभूति भी करते हैं कि हाँ मेरा बाप भी है, साजन भी है, बच्चा भी है, लेकिन प्राप्ति जितनी चाहते उतनी नहीं होती। बाप है लेकिन वर्षे के प्राप्ति की खुशी नहीं रहती। अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति का अनुभव हो, जैसे बाप के संबंध द्वारा सदा वर्षे की प्राप्ति की महसूसता हो। बाप से वर्षा मिलता है, ऐसी अनुभूति करते हैं कि नहीं करते हैं? भरपूरता होती है, नहीं होती है? सतगुरु द्वारा सदा वरदानों से संपन्न स्थिति का व सदा संपन्न स्वरूप का अनुभव हो, तो ऐसे प्राप्ति का अनुभव भी आवश्यक है। वह है संबंध का अनुभव, यह है प्राप्तियों का अनुभव। कईयों को सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं होता। मास्टर सर्वशक्तिमान है, लेकिन समय पर शक्तियों की प्राप्ति नहीं होती है। प्राप्ति की अनुभूति नहीं तो प्राप्ति में भी कमी है, तो अनुभूति के साथ प्राप्ति स्वरूप भी बने। यह है सच्चे आशिक की निशानी। तीसरी निशानी है जिस आशिक को अनुभूति है, प्राप्ति भी है, वह सदा तृप्त रहेंगे। किसी भी बात में अप्राप्त आत्मा नहीं लगेंगे। तो तृप्ति एक आशिक की विशेषता है। जहाँ प्राप्ति है वहाँ तृप्ति जरूर है। अगर तृप्ति नहीं तो आशिक प्राप्ति में कमी है, और प्राप्ति नहीं तो सर्व संबंधों की अनुभूति में कमी है। तो तीन निशानियां हैं, अनुभूति, प्राप्ति और तृप्ति। बाबा ने कहा कि तीन हैं निशानियां, अनुभूति, प्राप्ति और तृप्ति। सदा तृप्ति, तृप्त आत्मा जैसे भी समय हो, जैसा भी वायुमंडल हो, जैसा भी सेवा के साधन हो, जैसे भी सेवा के संगठन के साथी हों, लेकिन हर हाल में, हर चाल में तृप्त होंगे। ऐसे बच्चे आशिक हो। तृप्त आत्मा में कोई हद की इच्छा नहीं होगी। वैसे देखो तो तृप्त आत्मा बहुत मिनॉरिटी रहती है। कोई न कोई बात में, चाहे मन की चाहे शान की, भूख की होती है। जिसका सदा पेट भरा हुआ होता है वह तृप्त होता है।
तो जैसे शरीर के भोजन की भूख है, वैसे मन की भूख है। शान, मान, सेलिब्रेशन, साधन, यह मन की भूख है। तो जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट होंगे, वैसे मन की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट होंगे। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। अगर तृप्ति आत्मा नहीं होंगे, चाहे शरीर की भूख, चाहे मन की भूख, जो जितना भी मिलेगा, मिलेगा भी ज़्यादा, लेकिन तृप्त आत्मा न होने के कारण सदा ही अतृप्त रहेंगे, असंतुष्टता रहती है। जो रॉयल होते हैं वह थोड़े में तृप्त होते हैं। रॉयल आत्माओं की निशानी सदा ही भरपूर होंगे। एक रोटी में भी तृप्त, तो 36 प्रकार के भी व्यंजनों से भी तृप्त होंगे, और जो अतृप्त होंगे वह 36 प्रकार के भोजन मिलने पर भी तृप्त नहीं होंगे, क्योंकि मन की भूख है। सच्चे आशिक की निशानी सदा तृप्त आत्मा होंगे। तो तीनों ही निशानियां चेक करो। सदा यह सोचो, हम किसके आशिक हैं? जो सदा संपन्न है, ऐसे मासूक के आशिक। तो संतुष्टता कभी नहीं छोड़ो। सेवा छोड़ दो, लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। जो सेवा असंतुष्टता बनावे, वो सेवा सेवा नहीं, सेवा का अर्थ ही है मेवा देने वाली सेवा। तो सच्चे सेवक, सच्चे आशिक सर्वहद की चाहना से परे, सदा ही सब प्रसन्न और संपन्न समान होंगे। बाबा ने हमें जो निशानियाँ बताई हैं आशिकों की, वो हमें चेक करना है, हैं कि नहीं हैं। आज आशिकों की कहानियाँ सुना रहे हैं। नाज नखरे भी बहुत करते हैं, मासूक भी देख देख मुस्कुराते रहते हैं। नाज नखरे भल करो, लेकिन मासूक को मासूक समझ उसको सामने करो, दूसरे के सामने नहीं। भिन्न भिन्न के हद, स्वभाव, संस्कार के नखरे नाज करते हैं। जहाँ मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार शब्द आता है, वहाँ भी नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। बाप का स्वभाव सो मेरा स्वभाव, मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न नहीं हो सकता। वह माया का स्वभाव है, पराया स्वभाव है, उसको मेरा कैसे कहेंगे? माया पराई है, अपनी नहीं है। बाप अपना है। मेरा स्वभाव अर्थात बाप का स्वभाव, माया के स्वभाव को मेरा कहना भी रॉन्ग है। मेरा शब्द ही मेरे में लाता है, अर्थात चक्र में लाता है। आशिक मासूक के आगे ऐसे नाज नखरे भी दिखाते हैं। जो बाप का सो मेरा, हर बात में भक्ति में भी यही कहते हैं। जो तेरा सो मेरा, मेरा कुछ नहीं, लेकिन जो तेरा सो मेरा। जो बाप का संकल्प वह है मेरा संकल्प। सेवा के पाठ बजाने के बाप के संस्कार स्वभाव वह है मेरे। तो इसमें क्या होगा? हद का मेरा तेरा हो जाएगा। तेरा सो मेरा, अलग मेरा नहीं है। जो भी बाप से भिन्न है वह मेरा ही है, नहीं वह माया का फेरा है। इसीलिए इस हद के नाज नखरे से निकल रूहानी नाज में मैं तेरी और तू मेरा, भिन्न भिन्न संबंध की अनुभूति के रूहानी नखरे भल करो। परंतु यह नहीं करो, संबंध निभाने में भी रूहानी नखरे कर सकते हो। मोहब्बत की प्रीति के नखरे अच्छे होते हैं। कब सखा के संबंध से मोहब्बत के नखरे का अनुभव करो। वह नखरा नहीं, लेकिन निरालापन है। स्नेह के नखरे प्यारे होते हैं, और छोटे बच्चे बहुत स्नेही और प्योर होते हैं, पवित्र होते हैं। उनको नखरे सबको अच्छे लगते हैं। शुद्धता और पवित्रता होती है बच्चों में, और बड़ा कोई नखरा करे तो वह बुरा माना जाता है। तो बाप से भिन्न भिन्न संबंध के, स्नेह के, पवित्रता के नाज नखरे भल करो, अगर करना ही है तो। बाबा बहुत अच्छी बात कही कि सदा हाथ और साथ ही सच्चे आशिक मासूक की निशानी है। बाबा ने आज वरदान दिया कि सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भव। संकल्पों द्वारा ईश्वर सेवा करना, यह भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। जैसे जौहरी रोज़ सुबह अपने हर रत्न को चेक करता है
कि साफ है, चमक ठीक है, ठीक जगह पर रखें। ऐसे रोज अमृत वेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नज़र दौड़ाओ। जितना आप उन्हों को संकल्प में याद करेंगे उतना वह संकल्प उन्हों के पास पहुँचेगा। इस प्रकार सेवा का नया तरीका अपनाते हुए वृद्धि करते चलो। आपके सहयोग की सूक्ष्म शक्ति आत्माओं को आपकी तरफ स्वतः आकर्षित करेगी। स्लोगन है, बहानेबाजी को मर्ज करो और वेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। ओम शांति।